आज ना हम रेप को शुरू से डिस्कस करते हैं, यानी कि सरफेस लेवल पे ना जाकर रूट कॉज से। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग हर 1 घंटे में 51 क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट की जाती है। ये सिर्फ वो क्राइम है जो रिपोर्ट की जाती है, इसके बारे में बात हो रही है। जो अनरिपोर्टेड है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। निर्भया हुआ, लोगों को लगा कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड, यानी कि फांसी की सजा जो है वो शायद रेप कम करवा दे या बंद करवा दे। हुआ क्या? शक्ति मिल हुआ, हाथरस हुआ, कोलकाता का रिसेंट सब देख रहे हैं। मतलब कि फांसी की सजा का भी जो है वो डर नहीं है। फिर आगे क्या, कैसे होगा? चलो, कानून जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक मतलब जेन्युइनली फास्ट होना चाहिए। दूसरा, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड को जो है वो ऑप्शन में या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ ना जोड़कर सिर्फ जो है रेप केसेस में कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। चलो, ये भी मान लेते हैं, बट एज अ सोसाइटी हमारी क्या लाइबिलिटी है? एज अ सोसाइटी हमें सिर्फ गुस्सा आता है जब रेप होता है। हम करते क्या हैं? हमने क्या किया अभी तक निर्भया के बाद? क्या हम ये समझा रहे हैं लड़कों को कि लड़कों का भी इक्वली चरित्र का इम्पोर्टेंट है, यानी कि उनकी भी चरित्र उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी लड़कियों की है? बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने जो है वो एनिमल्स का रेप हुआ है उसको रिपोर्ट किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए आगे बात करते हैं। एज अ सोसाइटी हम क्या चाहते हैं? एज अ सोसाइटी हम एक ऐसा सोसाइटी चाह रहे हैं, एक ऐसा माहौल चाह रहे हैं जहाँ पे ऐसे क्राइम्स जो है वो ना हो, औरतें भी सेफ हो, राइट? सब चाह रहे हैं, चाहने से कुछ नहीं होगा। हम कर क्या रहे हैं? राम की पूजा करना बचपन से सिखाते हैं, रामचरित्र पालन करना सिखा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि लड़के हैं, लड़कों से तो हो जाता है, क्या हम ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा भी चरित्र उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है जितना लड़कियों का रखता है? और अगर हम नहीं सिखा रहे हैं और इस चीज़ को बोल रहे हैं कि चलो ठीक है जाने दो, एज अ फैमिली जो है जो भी होगा हम सपोर्ट करेंगे, तो फैमिली रावण की भी सपोर्टिव थी। जी हाँ, भाई आया था रामायण में। अगर आप पूरा राम का जो रामायण का युद्ध देखेंगे या फिर पढ़ेंगे, फैमिली जो है वो महाभारत में दुर्योधन की भी सपोर्टिव थी। पूरे भाई आए थे लड़ने, इससे दुर्योधन सही नहीं हुआ था। तो एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी हमें लड़कों को ये समझाने की ज़रूरत है कि रामचरित्र का पालन करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा। क्योंकि जिन लड़कों ने चरित्र का पालन नहीं किया है वो या तो ऐसे केसेस में हैं, या तो उनका डिवोर्स हो चुका है या होने वाला है, या तो उनके केसेस चल रहे हैं। क्योंकि वन ऑफ द मेजर रीज़न है डिवोर्स का वो एडल्ट्री होता है, या फिर उनकी बीवियाँ उनको छोड़ के चली गई हैं। तो बीइंग अ फैमिली, बीइंग अ सोसाइटी, हमें उनके साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। लड़कों का भी फ़र्ज़ है सही चीज़ें सिखाना, या फिर हमें करना चाहिए ये। तो हम सिर्फ ये उम्मीद ना करें कि कानून अपना काम करे, हमें भी अपना काम करना चाहिए। और जितना हो सके बस ये उम्मीद करें कि ये केस आखिरी केस हुआ। लड़कियों को भी पूरा हक है अपनी मर्ज़ी से काम करने का, अपनी मर्ज़ी से जो है वो समय पे, ऐसा ना हो कि 9 बज गए 8 बज गए घर पे आना है, या फिर घर पे आए तो भी सेफ रहे, है ना? लड़कियां ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इंसान है। हम लक्ष्मी पूजा पे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, विद्या की देवी है। हम दुर्गा पूजा में शक्ति की पूजा करते हैं। मगर फिर वही बात होती है कि पूजा करने से क्या होगा, मानते कितना है? तो बस इतनी उम्मीद करते हैं कि भारत जो है वो अब इस चीज़ को सिर्फ पूजा तक ही ना छोड़े, इस चीज़ को माने भी। और बस ये आखिरी हो गया, इसके बाद अब ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।